नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है समाकलन यानी इंटीग्रल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करेंगे आज के इस पाठ को और देखेंगे हम आज के विषय। पहला है समाकलन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। फिर है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर हम देखेंगे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन यानी इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले विषय के साथ समाकलन की विधियां। पहली विधि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। फिर हम देखेंगे आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और आखिरी विधि है खंडशः समाकलन। तो शुरू करेंगे पहली विधि के द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। स्वतंत्र चर x को t में परिवर्तित करने के लिए हम रख सकते हैं x बराबर gt और जब हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे जो दिया हुआ समाकलन है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx उसको अन्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे I बराबर यदि मैं रखूं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और इस पर मैं विचार करूं और x बराबर ले लूं gt यानी यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है तो dx बाई dt जो हो जाएगा वो g डैश t हो जाएगा और इसी तरह dx बराबर हो जाएगा g डैश t dt। इस प्रकार I इज इक्वल टू जो इंटीग्रल ऑफ fx dx है उसको मैं लिख सकती हूँ कुछ इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ f gt g डैश t dt। ये कैसे हुआ है बच्चों, x की जगह हमने लिखा gt और dx की जगह हमने लिखा g डैश t dt। इसी पर आधारित यदि मैं एक उदाहरण करूं, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित फलन यानी साइन mx का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। हम जानते हैं कि mx का अवकलज m है, अतः यदि मैं mx को t के बराबर रखूं, प्रतिस्थापन करने पर मुझे मिलेगा m dx इज इक्वल टू dt। जिसको हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1 बाय m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब इसका जो हम समाकलन जानते हैं वो ये होता है साइन का माइनस कॉस, तो ये हो गया -1 बाय m cos t प्लस c, जिसको मैं -1 बाय m cos mx प्लस c लिख सकती हूँ। कुछ नहीं किया बच्चों, t की जगह सिर्फ हमने mx प्रतिस्थापित वापस कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण समाकलनों जिनमें त्रिकोणमितीय फलनों और उनके प्रामाणिक समाकलनों का उपयोग प्रतिस्थापन विधि में किया गया है उन पर हम चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है बच्चों, log sec x प्लस c। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx होता है log sin x प्लस c और इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है वो होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसी पर आधारित हमने एक उदाहरण देखा, कहा गया है कि निम्नलिखित का हमें समाकलन ज्ञात करना है। वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx का। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x। ऐसा क्यों किया है बच्चों, जब आप cos x की जगह यहाँ पर cos स्क्वायर x ही रहने देंगे और sin स्क्वायर x की जगह आप इसको चेंज कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x में, तो आपका प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि आप t की जगह cos x को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो dt बराबर हो जाएगा माइनस sin x dx, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin x dx हम लिखेंगे। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू करेंगे टी क्यूब dt के साथ। आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये बन गया माइनस ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस टी रेज़ टू द पावर 4 dt। अब इसका जब हमने समाकलन ज्ञात किया तो वो आया माइनस ब्रैकेट में टी क्यूब बाय 3 माइनस टी रेज़ टू द पावर 5 बाय 5 प्लस c। इसको हम लिख सकते हैं t की जगह cos x डाल देंगे माइनस 1 बाय 3 cos क्यूब x प्लस 1 बाय 5 cos रेज़ टू द पावर 5x प्लस c। अगला विषय है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। हमें कुछ ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ कहा गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, हमें पता है कि cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको स्मरण करते हुए हमने क्या कर दिया, -1 जो है बच्चों बाएं पक्ष में जाएगा तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर x से यदि मैं 2 हटा दूं तो वो नीचे जाके भाग में हो जाएगा और cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2। आगे हल किया तो हमने देखा इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x और इंटू में dx। इसको हल करने पर हम 1/2 को दोनों ही फलनों से गुना कर देंगे जिससे हमको उत्तर प्राप्त होगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c।
अगला विषय है कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। और अगला यदि मैं देखूं तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा log मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। पांचवा यदि मैं देखूं तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया साइन इनवर्स x बाय a। और आखिरी होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में यदि मैं लिखूं तो होगा log मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बच्चों इसके जो भी आपको इसको हल करके देखना है कि क्या ये इसका समाकलन ऐसा होता है कि नहीं, वो आप अपनी पुस्तिका से कर सकते हैं। प्रश्नों को हल करते समय आपको कुछ इस प्रकार के ही संबंध प्राप्त होंगे जिन समीकरणों को आपको हल करने के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता होगी। इसी पर आधारित बच्चों हम एक उदाहरण करेंगे। पहले कहा गया है कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 जो कहा गया है, इसी पर आधारित यदि हम एक उदाहरण देखें तो कहा गया है निम्नलिखित समाकलनों को हमें ज्ञात करना है। पहला है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समाकलन dx बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, जिसको यदि आप सूत्र का प्रयोग करके देखें तो ये है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सूत्र का प्रयोग करते हुए 1/2a यानी 1/2 इंटू 4 यानी 1/8। फिर हो जाएगा log x माइनस a बाय एक्स प्लस ए यानी x माइनस 4 बटे एक्स प्लस 4। आगे जब हमने हल किया तो देखा दूसरा हल इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। यदि मैं इसको हल करके देखूं तो मुझे मिलता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, जिसको मैं खोल करके देखूं तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। यहाँ पर यदि x माइनस 3 को t मान लिया जाए तो dx बराबर हो जाएगा dt के, और हल करते हुए हमें प्राप्त होगा 1/2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c, जिसको हम यदि t का मान डाल दे x माइनस 3 तो होगा 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3/2 प्लस c। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। धन्यवाद।